अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। मीथेन, आपको मैंने कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बात हुई थी कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट है, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे देखिए CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे जो दूसरा है क्रॉस एंड डॉट, ठीक है। अब क्रॉस एंड डॉट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एक ये जो बॉन्ड है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है, इसके अंदर एक डॉट और एक क्रॉस होते हैं। गॉट इट? तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। यहाँ पे आप देखिए एक हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड है इसको रिप्लेस किए तो एक डॉट और एक क्रॉस आया है। और यहाँ पे इथेन है, तो इथेन में CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन, C2H6, ठीक है, इज़ द फार्मूला ऑफ इथेन। कार्बन जो है वो एक करके इंक्रीज़ करती है, लेकिन हाइड्रोजन 2 की फॉर्म इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मीथेन है वो CH4 है, लेकिन इथेन C2H6 है। ओके, अब यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। एक बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस आएगा। यहाँ पे आप देख ले, जहाँ जहाँ बॉन्ड है उसको हटा कर एक डॉट और क्रॉस लगाना, दैट्स इट। यहाँ इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। फिर प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन आइटम्स होते हैं और 3 कार्बन आइटम्स है इसमें, ठीक है। मिथेन में 1 होता है, इथेन में 2 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से सिमिलरली आगे जो इसकी लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ है वो प्रोसीड करती है। ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है, पेंटेन, हेक्सेन एक्सेट्रा। तो यहाँ प्रोपेन है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस है, एक बॉन्ड को रिप्लेस करके डॉट एंड क्रॉस है। इसी तरह से डॉट एंड क्रॉस जहाँ जहाँ पे ये जो आपस में बॉन्ड लिंक कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन, यहाँ पे आप देख ले कार्बन और कार्बन, जो कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उसमें सिर्फ 2 डॉट हैं, ओके। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वहाँ पे डॉट और क्रॉस है। फिर ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में भी आप लोग देख लें कि जहाँ पे जो कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है इसके दरमियान में 2 डॉट्स हैं, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उस पर डॉट और क्रॉस है, ठीक है। तो ये इसका मेन था टॉपिक, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 149। लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 150। इसमें हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? जनरली कोई भी जो मेंबर होता है अल्केन का सीरीज़ में, ठीक है, अब उसके कुछ मेथड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने की। तो ये मेथड्स हैं 3। पहला है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो पहले हमारे पास पॉइंट है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। क्रैक का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन करना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रैकिंग क्या नेम में क्या है इसका और इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है। क्रैकिंग इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन, जिनमें हायर मॉलिक्यूलर मैस है, जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है, ठीक है, उसको ब्रोकन अप करते हैं। क्रैक किसे कहते हैं? तोड़ने को कहते हैं ना, कि कोई फॉर एग्जांपल बर्तन अगर गिर जाते तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस है, उसको ब्रोकन अप करेंगे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, विच आर मोर इन डिमांड्स। फिर ये किस तरह से अब क्रैक करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग की बात हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो ये जो क्रैकिंग है अब इसको किस तरह से करेंगे? हीट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मेन पर्पज़ होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, ओके। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसमें हमें क्या मिलता है? गिव्स नेफ्था, जो कि कंसिस्ट होता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स पे। फिर देन उसको हीट करते हैं 500 सेल्सियस स्केल पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से? इसका नाम है जियोलाइट, ओके। एक तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ 500 सेल्सियस स्केल, सेकंड एक कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ कैटलिस्ट इज जियोलाइट। 2 चीज़ों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो नेफ्था क्या बेसिकली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, हीट भी दे दी, जियोलाइट भी है। जियोलाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में क्या चीज़ मिल रही है? अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अल्केन और अल्कीन्स जिसके अंदर 5 to 10 कार्बन एटम्स हैं, ओके। अल्केन्स और अल्कीन्स जिसमें 5 to 10 कार्बन एटम्स हैं।
तो हाइड्रोकार्बन्स में यही था ना, हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं, तो अल्केन और अल्कीन मिल गया। तो ये आप पढ़े थे क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यहाँ पे अल्केन और अल्कीन एंड हुआ टॉपिक, तो यहाँ पे अब रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस है। तो अल्केन्स को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इसको रिड्यूसिंग अल्कीन्स और अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो निकल मेटल है, Ni मेटल एज कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। प्रीवियस में जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था और टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, दैट वाज 500 सेल्सियस स्केल। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट है और टेम्परेचर 200 सेल्सियस स्केल है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं अल्कीन्स को रिड्यूस करके। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसकी प्रिपरेशन है अल्केन्स की। क्वेश्चन तो आ सकता है इस इधर भी कि अल्केन को प्रिपेयर करें बाय द मेथड रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे अल्कीन्स को और अल्काइंस को रिड्यूस करके दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज कैटलिस्ट। तो मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड के ज़रिए से। अब ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहलाता है। हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी यूज़ हो रहा है एंड रिएक्टेंट्स। तो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। इन्वॉल्व है रिएक्टेंट्स में, निकल है, टेम्परेचर 200 सेल्सियस स्केल है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 2 4 हो गए। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन एटम एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3 इथेन की फॉर्मेशन हो गई है। प्रीवियस पेज पे आपने पढ़ा था कि इथेन में 2 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस, और हाइड्रोजन इसमें ऐड की है टू एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइन। इसमें भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे निकल है, 200 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है, इथेन की फॉर्मेशन हो रही है, सेम फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े रिएक्शंस चेंज थे, पहले इथीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है, निकल है, 200 सेल्सियस स्केल है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ तक जो इक्वेशन है वो सारी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे इथाइन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 सिर्फ यूज़ हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके इक्वेशंस में डिफरेंट थी ये इक्वेशन, ये लिटिल बिट थी इन द context ऑफ इथीन एंड इथाइन, अदरवाइज सेम इक्वेशन है ऑलमोस्ट। लेट्स मूव टू वर्ड पेज नंबर 151। तो 151 पेज पे क्या है, यहाँ पे इसका थर्ड मेथड है विच इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को किस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का पहली बात है कि फार्मूला है R बॉन्ड X, जिसको रिड्यूस करते हैं अल्केन्स में और कौन सी प्रोसेस में, विद हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल। ओके, यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि R बॉन्ड X, अब यहाँ पे X कोई भी हैलोजन हो सकती है, ठीक है। कैन बी रिड्यूस टू अल्केन्स, किस तरह से अल्केन्स में रिड्यूस होगा, विद हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। अब यहाँ पहले अब इक्वेशन देखेंगे तो जिंक है, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक क्लोराइड हमें मिल रहा है ZnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे R बॉन्ड X दैट वाज गिवन इन द फर्स्ट लाइन, R बॉन्ड X 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो R बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन है तो एक HX के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब क्लोरोमीथेन है, ठीक है। मीथेन का फार्मूला क्या है हमारे पास, CH4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है हेलोजन के साथ, क्लोरीन हेलोजन में आता है, हैलाइड में आता है। तो CH3 बॉन्ड Cl, ये प्लस इसमें जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। तो यहाँ पे CH3 H के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो मीथेन, और मीथेन मिल जाएगी, ठीक है। CH3 में एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH4 बन जाएगा, CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन।
तो प्लस क्या चीज़ बाकी रह गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाढ़ बना लेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया है और मीथेन भी हमें मिल गई है, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं। क्लोरोमीथेन इसमें था रिएक्टेंट, प्लस जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस में रिएक्टेंट्स थे। तो आप पढ़ी थी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं? अल्केन को समटाइम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ये टर्म क्या डिस्क्राइब करती है? इनका बिहेवियर। फॉर अल्केन्स लिटिल केमिकल एफिनिटी होती है दूसरे सब्सटेंसेस के लिए, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं मोस्ट लेबॉरेटरी रिएजेंट्स में। हाउएवर अल्केन्स रिएक्ट नहीं करती क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ अंडर सूटेबल कंडीशंस। जो अनरिएक्टिविटी है अल्केन्स की वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉन पोलैरिटी। ठीक है, नॉन पोलर इन नेचर है, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है कार्बन की वो 2.6 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, जो कि ज़्यादा डिफर नहीं है अप्रिशिएबली। और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं HC या CC बॉन्ड, ठीक है, वो भी आलमोस्ट इक्वली शेयर्ड होते हैं। अब इस फैक्ट की वजह से जो अल्केन्स है आलमोस्ट वो नॉन पोलर हैं। यहाँ पे नॉन पोलर होने के इन्होंने रीज़न बताई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फिर इन व्यू ऑफ दिस जो रिएजेंट्स हैं, लाइक रिएजेंट्स कौन कौन से, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनमें कोई रिएक्शन साइट नहीं अवेलेबल होती अल्केन मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, कि टू विच दे के कुड बी अटैच्ड। जब एक स्पेस अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कहाँ पे आके कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाएंगे। फिर है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन ग्रुप इसमें अटैच होगा। लेट्स सी के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है। तो अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देती है, CH4 मीथेन प्लस Cl2। ठीक है, अब हेलोजन इसमें ऐड हो रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाती है ऑफ अल्केन्स बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाइक हेलोजन, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिप्लेसमेंट। तो CH4 के केस में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक क्लोरीन एटम के साथ। तो अल्केन्स रिएक्ट करती है हेलोजन के साथ, अल्केन्स रिएक्ट करती है हेलोजन के साथ, स्पेशली क्लोरीन के साथ अल्काइल हैलाइड बनता है। यहाँ पे देखिए CH4 प्लस Cl2 गिव्स अ CH3Cl। यहाँ पे CH4 थे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए क्लोरीन के साथ, पीछे फिर एक क्लोरीन एटम भी रह गया और हाइड्रोजन भी रह गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। सिंस जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कैरिड आउट हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। UV स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट राइट। इसको फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं हेलोजिनेशन को, या इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा होता है UV लाइट की। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह क्या था, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। 11.4 टॉपिक था, आप लोगों ने पढ़ा 11.3 टॉपिक, दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन के आप लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े। एक है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, थर्ड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। 3 टॉपिक्स आपने ये कवर किए 11.3 के जस्ट लाइक सब टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट था 11.4, दैट वाज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। उसमें आपने देखा कि किस तरह से कार्बन एटम नॉन पोलर है और पैराफिन्स क्यों किस तरह से ये टर्म यूज़ की जाती है, इसका क्या पर्पज़ है अल्केन्स के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हेलोजिनेशन, इसी के अंदर 11.4 के अंदर। लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट पेज 152 151 आप लोग पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। तो द रिएक्शन में प्रोसीड अहेड, किस तरह से अहेड प्रोसीड होता है। हाइड्रोजन एटम जो अटैच होते हैं कार्बन ऑफ मीथेन के साथ, उसको सक्सेसिवली रिप्लेस करते हैं क्लोरीन एटम्स के साथ। ठीक है, अब जिस तरह CH3Cl प्लस Cl2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए क्लोरीन के साथ, ठीक है, प्लस क्लोरीन। अब इसमें जो कॉमन चीज़ है इन तीनों में क्लोरीन ऐड हो रहा है एज ए रिएक्टेंट है। और चेंज क्या आ रहा है इसमें, CH3Cl प्लस Cl2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि क्लोरीन एज अ रिएक्टेंट यूज़ हुआ है तीनों इक्वेशंस में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमें मिला है तीनों इक्वेशंस में। CH3Cl प्लस Cl2, यहाँ पे भी वही फोटोकेमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे अब क्या बना, CH2Cl2 प्लस HCl रिलीज़ हो गया डाई क्लोरोमीथेन।
अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो अगली क्वेश्चन में एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है CH2 + Cl2 + Cl2। ओके, तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई मीन 3, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स है इसमें, ट्राई क्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। गॉट इट। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, तो CHCl3 + HCl एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें कॉमन प्रोडक्ट है, Cl2 इसमें कॉमन रिएक्टेंट है। थर्ड वन इक्वेशन में क्या है, CH3Cl तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉरी रिएक्टेंट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट था CH2Cl2, अगली क्वेश्चन में वो रिएक्टेंट है। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है CHCl3 अगली जो इक्वेशन है उसमें ये रिएक्टेंट है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है CCl4। यहाँ पे एंड पे आते आते हाइड्रोजन रही ही नहीं है। बेसिकली क्या था कि 1 बाय 1 जो मीथेन की हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन एटम्स के साथ। तो यहाँ पे CH2Cl2 था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे CHCl3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रह गई, और लास्ट वाली इक्वेशन में तो हाइड्रोजन रही ही नहीं है, CCl4 आ गया। टेट्रा, यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। डाई क्लोरोमीथेन था, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म था। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन भी नहीं है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन है। दूसरा नाम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि कार्बन 1 है, टेट्राक्लोराइड के 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। सिंपल सी बात है। फिर अगला है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स एज शोन बिलो। तो CHCl3, अब इसको ओपन करके रखते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि अंदर उसमें किस तरह से ये इसकी मेन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। CH3 है तो C एक है, 3 हाइड्रोजन आइटम लगा दें, साइडों पे क्लोरीन इसके साथ अटैच कर दिए। फिर क्या CH2Cl2 दैट वन डाइक्लोरोमीथेन, इसमें भी क्या किया है, 2 हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर 2 क्लोरीन है, Cl2 है ना, फिर CHCl3 है तो C 1 हाइड्रोजन है, Cl3 है, तीनों साइडों पे क्लोरीन एटम आ गया, CCl4 है, C है, चारों साइडों पे क्लोरीन एटम है। पहले शुरू में जो मेन उसका CH4 था मीथेन का, तो उसमें कार्बन दरमियान में थी और 4 हाइड्रोजन एटम थे तो CH4 था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रही ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, CCl4 है तो C है और Cl4 इसके सराउंडिंग पे लग गए हैं। फिर कंबशन है, कंबशन बेसिकली जलने के अमल को कहते हैं। तो अल्केन्स बर्न हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो मीथेन है। मीथेन इज़ द फार्मूला ऑफ CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन + 2O2। ठीक है, गैसियस फॉर्म में है दोनों। फिर फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर प्लस हीट। ओके, यहाँ पे जो सेम चीज़ है ना प्रोडक्ट में, वो हमारे पास हीट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2CH3 बॉन्ड CH3 इथेन। ओके, यहाँ पे गैसेस फॉर्म है + 7O2। पहले वाले में 2O2 था, यहाँ पे 7O2 है, गिव्स अस 4CO2। यहाँ पे CO2 था, यहाँ पे 4CO2 है, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस हीट रिलीज़ हो रही है। तो ये आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो गया आपका। एक्सरसाइजेस भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले एक दफ़ा थ्योरी कवर हो जाए। 13 आपके चैप्टर्स हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके पहले वाले जो हैं, ये तो 11 चैप्टर्स हैं। अभी मैं टिकटॉक पे वीडियोस लगानी शुरू की हैं, लेकिन मेरा एक मेन चैनल है एजुकेशन लर्निंग वीडियोस, उसका मैं लिंक भी देती होती हूँ। तो उस पे मेन आपकी जो पूरी बुक है केमिस्ट्री की 9th क्लास की न्यू बुक, न्यू सिलेबस, वो मैंने अपलोड की हुई है। उसमें मैंने पब्लिश एक ही वीडियो की है चैप्टर नंबर 1 की, लेकिन बाकी मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पे काम की है। आपको पता है कि एक वीडियो बनाना और फिर उसके आगे से उसको सेटिंग वगैरह भी इतना टाइम लेती है। एनी हाउ, यहाँ पे ये जो आपके पूरी बुक है इसकी वीडियोस मैं साथ साथ अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने पब्लिश नहीं की हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।